प्यारे विद्यार्थियों, क्या केवल बड़े परिवार या ऊंचे खानदान में जन्म लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति महान बन जाता है? अगर ऐसा ही होता, तो फूल और कांटे एक ही पौधे पर जन्म लेकर इतने अलग-अलग क्यों होते? तो आज की इस प्रेरणादायक कविता में हम जानेंगे कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से और उसके स्वभाव से होती है, न कि उसके कुल या खानदान से। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 मल्हार की एक प्रसिद्ध कविता फूल और कांटा, जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। तो चलिए इस शानदार सफर में हमारे साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के जीवन से थोड़ा परिचित हो लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हिंदी साहित्य के एक जाने माने प्रसिद्ध कवि और लेखक रहे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में गिने जाते हैं। हिंदी साहित्य के प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य का जो टाइम पीरियड है, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है, उसको कुछ भागों में बांटा गया है। उसमें से एक भाग है द्विवेदी युग। तो आप इसमें पजल ना हो कि ये द्विवेदी युग क्या चीज है। तो देखिए, हरिओद सिंह जी ने हिंदी भाषा को बहुत ही सरल, सुंदर और प्रभावशाली बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, प्रगति चित्रण, नैतिक शिक्षा और मानवता की भावना प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। वे खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते थे। उनकी भाषा बहुत ही सरल, मधुर और भावपूर्ण है, इसलिए उनकी कविताएं विद्यार्थियों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती हैं। उन्होंने कविता के साथ साथ निबंध और अन्य साहित्यिक विधाओं में भी लेखन किया। प्यारे विद्यार्थियों, यदि उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, रस कलश आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर दो बात कहना बनता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इनकी भाषा बहुत ही सरल और सरस है। इनकी साहित्य में आपको प्रकृति और मानवीय भावनाओं का बहुत ही सुंदर चरित्र चित्रण देखने के लिए मिलने वाला है। नैतिकता एवं प्रेरणादायक इनके विचार इनके हिंदी साहित्य में मिलने वाले हैं। और इन्होंने अपने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली हिंदी का बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया। प्यारे विद्यार्थियों, हरिओद जी का निधन सन 1947, जिस वर्ष हमारा देश आजाद हुआ, उसी वर्ष इनका निधन हुआ। हिंदी साहित्य में उनका योगदान हमेशा ही याद रखा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो प्रसिद्ध कविता है इनकी फूल और कांटा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो फूल और कांटा नामक कविता है, पहले इसकी भूमिका को, इसके सार को समझ लेते हैं ताकि आपको कविता को समझने में आसानी हो। प्यारे विद्यार्थियों, फूल और कांटा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की द्वारा लिखी हुई है। ये बहुत ही सुंदर कविता है, काफी प्रसिद्ध कविता है। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमारे साहित्य में भी, हमारी पुस्तक में भी ये कविता होती थी। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? कवि संदेश देना चाहता है कि ऊंचे कुल में या बड़े खानदान में जन्म लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। अरे भाई, किसी के कर्म भी तो होते हैं। वो जो कर्म है वो ही उसे, उस व्यक्ति को महानता के शिखर तक लेकर के जाते हैं। इसमें उसके जन्म, कुल, खानदान का कोई विशेष योगदान नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए कवि ने उदाहरण के तौर पर फूल और कांटा यहां पर एक उदाहरण के स्तर पर लिया है और अपनी कविता के माध्यम से इसको प्रस्तुत करने का एक बहुत ही सफल प्रयास किया है। कवि फूल और कांटे का उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं कि फूल और कांटे एक ही पौधे पर, एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं। एक ही पौधा माता और पिता का रोल प्ले करते हुए उनका लालन पालन करता है। चांद की रोशनी भी दोनों पर एक समान पड़ती है। एक समान ही उनको परिवेश वातावरण मिलता है और उसके मिलने के बावजूद भी फूल और कांटे का स्वभाव बिल्कुल विपरीत होता है, अलग अलग होता है। बरसात का पानी, हवाएं भी, धूप भी बिना किसी भेदभाव के समान रूप से
फूल और कांटे दोनों पर असर डालती है। कांटा किसी की भी उंगली में चुभ जाता है, किसी के भी सुंदर और अच्छे और कितने भी कीमती कपड़े हों उनमें फंस करके उन्हें फाड़ देता है। सुंदर और प्यारी तितलियों के नाजुक पंखों को और काले भंवरों के शरीरों तक को घायल कर देता है। कांटों का स्वभाव ही हानिकारक होता है। कांटों के स्वभाव के विपरीत यदि हम फूल की बात करें तो फूल तितलियों को अपनी गोद में, अपनी कोमल गोद में समा लेता है और भंवरों को भी अपना अच्छा, सुस्वादिष्ट और पौष्टिक रस यानी कि मधु का पान कराता है। अपनी सुगंध और रंग बिरंगे रंगों से फूल हमेशा ही सभी के दिलों में खुशी पैदा करता है। कांटा सभी को चुभता है, इसलिए सभी को बुरा लगता है। दूसरी तरफ अगर फूल सभी को अच्छा लगता है और देवताओं पर चढ़ता है, सज्जनों के सिरों पर चढ़ता है, मालाएं बना करके हम लोगों के महापुरुषों के, गुरुओं के गले में डालते हैं, तो दूसरी तरफ जो है, कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार में सदकर्मों की कमी है, अच्छे कर्मों की कमी है, अच्छी आदतों की कमी है, बड़प्पन की कमी है, तो उसके ऊंचे कुल में, ऊंचे खानदान में जन्म लेने से ऊंचे कुल की जो प्रतिष्ठा है वो जो है उसके काम आने वाली नहीं है। बड़प्पन, अच्छाई, सच्चाई आपके स्वभाव से झलकती है, न कि आपके वंश या प्रतिष्ठित खानदान से। तो प्यारे बच्चों, इस कविता का सार आपने समझा। अब हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। पेंसिल लेकर के बैठिए, शब्दार्थों को भी साथ साथ लिखते रहेंगे। पद्यांश पहला क्या कहता है जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। कितनी सुंदर कविता है, इसको दोबारा से पढ़िए। हैं जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो क्या कहते हैं कवि महोदय? जगत, जगत माने संसार, और पालता, पालता माने पालन पोषण करना, एक ही सी माने एक ही समान, और चांदनी माने चांद की रोशनी। तो कवि क्या कहता है? कवि कहता है जन्म लेते जगत में एक ही संसार में जन्म लेते हैं। कौन? फूल और पौधा दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं। क्योंकि मान लीजिए गुलाब का एक पौधा है, तो गुलाब के पौधे पर फूल और कांटा एक साथ ही जन्म लेते हैं संसार के अंदर, और एक ही पौधा उन्हें है पालता। एक ही पौधा माता का रोल प्ले करता हुआ, पिता का रोल निभाता हुआ, भूमिका निभाता हुआ, उनका फूल का भी और कांटे का भी एक ही माता पिता, एक ही पौधा उनका लालन पालन करता है, उनका लालन पोषण करता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, और जब रात्रि में चांद जो चमकता है तो वो भी भेदभाव नहीं करता कि मुझे कांटे के ऊपर जो है प्रकाश नहीं डालना, अपनी ठंडी शीतल छाया नहीं डालनी, प्रकाश नहीं डालना, केवल मुझे पुष्प के ऊपर ही अपनी शीतल छाया जो है वो डालनी है, ऐसा तो नहीं है। तो अपनी जो रोशनी है, अपनी जो चांदनी है, वो एक जैसी ही जो चांद है वो फूल और कांटे दोनों के ऊपर डालता है। ठीक है जी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यहां पर प्रकृति जो है उन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करती। तो ठीक है, दूसरा पद्यांश देख लेते हैं प्यारे बच्चों। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। शब्दार्थ। मेह, मेह माने वर्षा, बही, बही माने बहना,
सदा, सदा माने हमेशा, ढंग, ढंग माने स्वभाव या उनका व्यवहार, उनके मैनर्स। तो कवि क्या कहता है इस पद्यांश में? कवि कहता है, मैं है उन पर है बरसता एक सा। देखिए प्रकृति जो है, परमात्मा जो है, वो किसी भी प्रकार का भेदभाव न अच्छे और बुरे को देख करके करता है, न काले गोरे को देख करके करता है, न अमीर गरीब को देख करके करता है, न लंबे नाटे को देख करके करता है, न कांटे और फूल को देख करके करता है। नहीं, प्रकृति जो है वो किसी भी दृष्टिकोण से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। ठीक है जी। तो कवि क्या कहता है कि मेह उन पर है बरसता एक सा। एक सी ही वर्षा फूल पर होती है, एक सी ही वर्षा कांटे पर होती है। ऐसा तो है नहीं कि कांटे पर ज्यादा वर्षा होती है या कम होती है, फूल पर ज्यादा होती है कांटे पर कम होती है, ऐसा तो है नहीं। तो एक सी ही वर्षा उन दोनों के ऊपर होती है, पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन समय के साथ हमें यह पता चल जाता है कि उनके ढंग, उनके जीवन जीने का तरीका, उनका व्यवहार वो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। ये हमें उनके व्यवहार से पता चल जाता है। ये उनका जो फर्क है, अंतर है, वो हमें दिखाई दे जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक समान पालन पोषण होने के बावजूद भी फूल और कांटे दोनों का जो स्वभाव है, दोनों का जो व्यवहार है, वो बिल्कुल ही अलग अलग है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, तीसरे पद्यांश में क्या कहते हैं? छेद कर कांटा किसी की उंगलियां। अब उनके कवि जो है कांटे के और फूल के व्यवहार को अपने काव्य के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, और प्यारी तितलियों का पर कतर, भार का है वेद देता श्याम तन। कितने सुंदर शब्द हैं। वर, वर माने श्रेष्ठ या सुंदर। वसन, वसन माने वस्त्र, कपड़े, ड्रेस। पर, पर माने पंख। कतर, कतरना माने काटना, चीर देना। भावर, भावर माने भंवरा। वेद, वेद डाला माने घायल कर देना। श्याम, श्याम माने सांवला, काला। तन, तन माने शरीर। तो आप इस प्रकार से शब्दार्थों को लिख लेंगे और अब हम इसको पढ़ते हैं, इसका भावार्थ करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। तो क्या करता है कांटा? क्या करता है? पहले कांटे के बारे में बता रहे कि छेद कर कांटा किसी की उंगलियां। देखिए, आप उस पौधे के पास अपने हाथ को लेकर जाइए तो कांटा तुरंत ही आपकी उंगलियों को छेद देगा, चुभ जाएगा, चीर देगा, खून आ जाएगा, दर्द कर देगा आपको। तो छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, और क्या करेगा कांटा? फाड़ देता है किसी का वरवसन। बहुत ही सुंदर कपड़े किसी ने पहने हैं, चाहे कोई दूल्हा हो, दुल्हन हो, कोई भी, या मंदिर के लिए फूल लेने के लिए गया हो, नहा धो करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हो मंदिर जाने के लिए, और कांटे में वो कपड़े अगर कांटे की रेंज में आ गए, कांटे के पास आ गए, कांटे में उलझ गए, तो कितने भी सुंदर, कितने भी कीमती वस्त्र हो, वो कांटा आपके वस्त्रों को फाड़ देगा। ठीक है जी। और क्या करेगा कांटा? और प्यारी तितलियों का पर कतर, पर माने पंख, कतर माने चीरना, और प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर तितलियों के पंखों को वो चीर देगा। उन तितलियों ने उनका क्या बिगाड़ा था? लेकिन जैसे ही तितलियां उसके पास जाएंगी, वो तितलियों के पंखों को फाड़ डालेगा, उनको घायल कर देगा। भौर का है वेद देता श्याम तन। और भंवरा, भंवरे को तो कांटे से क्या लेना देना है, लेकिन अगर भंवरा उसके पास चला गया तो भंवरे के भी शरीर को श्याम तन, श्याम तन, तो श्याम माने सांवला तन। तो श्याम यहां पर क्या है? श्याम यहां पर विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? तन की विशेषता बता रहा है। तन माने शरीर, शरीर की विशेषता बता रहा है। शरीर कैसा है? सांवला है। तो श्याम यहां पर विशेषण है और तन यहां पर विशेष्य है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। भावर, भावर माने भंवरा। तो भंवरे का जो शरीर है उसको वेद देता है, उसको चीर देता है, घायल कर देता है। किसको? श्याम तन, भंवरे के जो है सांवले शरीर को। कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है कि कांटों का जो स्वभाव है, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से वो हानिकारक ही है, वो कष्टकारक ही है, वो दुख देने वाला ही है। कुछ लोग भी संसार में ऐसे ही होते हैं प्यारे बच्चों, उनका स्वभाव ही संसार में दुख देना होता है, दूसरों को दुख देना होता है। उनको और कोई मतलब नहीं है दूसरों को दुख देने के अतिरिक्त। आगे चलते हैं, चौथा पद्यांश।
फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधि और निराले रंग से, है सदा देता कली दिल की खिला। कितने सुंदर वचन है कवि महोदय के। कहते हैं फूल लेकर तितलियों को गोद में। अब पहले जो है, इससे पहले जो पद्यांश था उसमें जो सारी की सारी विशेषताएं बताई वो कांटे की बताई। अब जो किसकी विशेषताएं बता रहे हैं इस छंद में, तो इस छंद में फूल की विशेषताओं को कवि महोदय अपने काव्य के माध्यम से प्रतिष्ठित कर रहे हैं। क्या कहते हैं? फूल लेकर तितलियों को गोद में। फूल तितलियों को अपनी गोद में ले लेता है, अपनी कोमल गोद में ले लेता है और क्या करता है? भंवर को अपना अनूठा रस पीला। अनूठा माने सुंदर, विलक्षण, अच्छा, बढ़िया, सुस्वादु, सुगंधित अपना जो रस है, मधुर है, वो पिलाता भंवरों को और तितलियों को। और क्या करता है? निज। निज माने अपनी, खुद की, स्वयं की। सुगंधी, सुगंधी माने सुगंध। औ माने और। निराले ढंग से, निराले माने अत्यंत सुंदर ढंग से, अत्यंत सुंदर रंग से, रंगों से। है सदा देता कली दिल की खिला। सदा माने हमेशा, हमेशा ही वह दिल की कली को खिला देता है। दिल की कली खिलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्रसन्न कर देना, यानी खुश कर देना। जो भी रंग बिरंगे फूलों को देखता है, देख कर ही मनुष्य जो है या कोई भी जीव प्राणी खुश हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि फूल के कोमल स्वभाव, उसकी सुगंध और उसकी रंग बिरंगों की छटा बिखेरने से ही लोगों का दिल खुश हो जाता है। वह जीव प्राणियों को खुशी देता है, सबको खुशी देता है, चाहे तितली हो, चाहे भंवरा हो, चाहे इंसान हो या मनुष्य हो, वो सबको ही क्या देता है? खुशी देता है। पांचवा पद्यांश क्या है प्यारे बच्चों? तो देखिए, इस संसार में दो ही प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनका स्वभाव दूसरों को दुख देना होता है, दूसरे वो लोग होते हैं जिनका स्वभाव ही दूसरों को सुख देना होता है। अब पूरी जो कविता है, इसका जो कंक्लूजन है, इसका जो निष्कर्ष है, वो इस गद्यांश में कवि महोदय आपको दे रहे हैं। ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है। खटकता है एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर। बिल्कुल सही बात है। जो स्थान मिलता है, स्थिति मिलती है, पद मिलता है इंसान को, वो अपने कर्मों से मिलता है। ठीक है जी। अब देखिए कांटा, कांटा आपके कर्म ऐसे हैं कि वो दूसरों को दुख देता है। अब वो दूसरों को दुख देता है तो वो सबकी आंख में खटकता। आंख में खटकना भी एक मुहावरा है। आंख में खटकना माने बुरा लगना। ठीक है, माने बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो खटकता है, बुरा लगता है, चुभता है। और अब फूल के बारे में बता रहे, दूसरा है सोहता सुरशीस पर। और दूसरा, दूसरा माने फूल, यानी कि कांटे का विपरीत। सोहता, सोहता माने शोभित होता है, सुशोभित होता है। कहां सुशोभित होता है? सुर। सुर माने देवता, देवताओं के चरणों में चढ़ता है। देवताओं को हम जाते हैं मंदिर में, उनसे फूल से हम देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं का श्रृंगार करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान के सिर पर चढ़ाते हैं, भगवान को फूल माला समर्पित करते हैं। ठीक है जी। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। तो अब कवि कहते हैं कि प्यारे बच्चों, वो समझा रहे हैं, जो अंतिम दो पंक्तियां हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि किस तरह से कुल की बड़ाई काम दे। कुल माने खानदान। तो कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि किसी व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार में यदि बड़प्पन की कमी है, जो किसी में हो बड़प्पन की कमी, तो यदि किसी के अंदर बड़प्पन की कमी है, सदकर्मों की कमी है, उसके स्वभाव ही उसका दूसरों को दुख देना है, तो किस प्रकार से, मान लीजिए वो बहुत बड़े कुल में उसका जन्म हुआ है, बड़े रईस परिवार में उसका जन्म हुआ है, या उसके बाप दादा जो है बहुत अच्छे आदमी थे, या राजा महाराजा लोग थे, बड़े सेठ श्रेष्ठी थे, लेकिन इससे क्या होता है? यदि उसका स्वभाव बुरा है तो लोग उसकी बुराई ही करने वाले हैं, कौन उसकी अच्छाई करेगा? तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों? कहने का तात्पर्य है कि बड़प्पन, अच्छाई अगर आपको कमानी है संसार के अंदर, तो अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। हमें अच्छा स्वभाव
अच्छा जो प्राकृतिक जो हमारी जो प्रकृति है उसको सकारात्मक बनाना पड़ेगा। दूसरों की भला करने का भाव हमें अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा। केवल मात्र अपने ऊंचे खानदान की वजह से या कुल की जो प्रतिष्ठा है उसकी वजह से संसार में हमें जो है हम सोचे कि हमको जो है बड़प्पन मिल जाए, हमको लोग हमारा मान सम्मान करें, ऐसा नहीं हो सकता। लोग यदि हमारा मान सम्मान करेंगे तो हमारे कर्मों की वजह से करें। ठीक है जी, हमारे कुल खानदान की वजह से नहीं करेंगे, हमारे रुपए पैसे धन दौलत की वजह से नहीं करेंगे, हमारे कपड़ों को देख करके नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी को देख करके नहीं करेंगे। ठीक है, किस वजह से करेंगे? हमारे कर्मों को देख करके करेंगे कि हमारे कर्म कैसे, हम दूसरों के साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि फूल और कांटे कविता के माध्यम से कभी हम कोई संदेश देना चाहते हैं कि किसी के भी ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी के कर्म ही होते हैं जो उसे महानता के शिखर तक ले जाते हैं। इसमें उसके जो जन्म है, कुल है, खानदान है, उसका कोई खास योगदान नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए कवि ने फूल और कांटे का उदाहरण देकर के हमें इस कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से जो है समझाने की कोशिश की है और हमने समझा भी है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको भी लगता है कि इंसान की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही आसान हिंदी के पाठ, कविता, व्याख्यान, प्रश्न उत्तर और सारा का सारा जितना भी लिखित सामग्री है, रिटन नोट्स हैं, वो अगर आपको जो है प्राप्त करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा वीके हिंदी संस्कृत gurukuल.blogspot.com। वहां पर पूरी की पूरी रिटर्न जो मटेरियल है वो आपको सारा का सारा मिल जाएगा। लिखित नोट्स वहां उपलब्ध हो जाएंगे। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल को। अपने ब्लॉग को पर जो है डिस्क्रिप्शन में जो भी ब्लॉग है उस पर आपको जो है जरूर विजिट करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिए जीवन में, क्योंकि जीवन में याद रखने वाली बातें हैं ये कविता केवल पढ़ करके नंबर लेने से इसका औचित्य पूरा नहीं होगा। ये एनसीईआरटी ने इसलिए जो है आपकी बुक में नहीं डाली है कि आप इसको पढ़ करके नंबर ले लीजिए और बात खत्म हो गई। नहीं 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 नहीं, प्यारे बच्चों, ये कविता आपको जीवन में उतारनी है, याद रखना है, आपको पूरे जीवन भर याद रखनी है ये कविता कि जीवन में फूल बन करके खुशियां बांटना है। हमेशा कांटा बन करके दुख देने इस संसार में हमारा उचित नहीं है। तो कांटे दो ही तरह से हम जीवन जी सकते हैं, या तो हम फूल बन करके जीवन जिए, खुशियां बांटते रहे, या फिर हम कांटा बन करके जीवन जिए, लोगों के रास्ते में ही कांटा जो है, जैसे कहते हैं ये तो रास्ते का कांटा है, मतलब अड़चन है, दुख देने वाला है। तो कौन सा व्यवहार आपको करना है? एक रास्ता आपके लिए श्रेय है, एक रास्ता आपके लिए प्रिय है, एक श्रेष्ठ रास्ता, एक निकृष्ट रास्ता। तो कौन सा अपनाना है? वो आपके सामने दोनों रास्ते खुले हुए हैं। तो इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा शुभ आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा।